पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, और यह कथन भारत की भू राजनीतिक हकीकत को बखूबी दर्शाता है। क्योंकि भारत भी ऐसे ही पड़ोसी मुल्कों से घिरा है जिसके साथ संबंध उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं, और ऐसा ही एक पड़ोसी मुल्क है चीन। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कई वर्षों से भारत का चीन के साथ सीमा पर तनातनी की स्थिति बनी हुई है। कई दौर के वार्ता के बाद भी यह मसला अब तक नहीं सुलझा था, लेकिन हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले दोनों देश सरहद पर पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौते पर पहुंचे हैं जो उनके बीच डिसएंगेजमेंट की राह खोलेगा। साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इन सब के बाद हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए वियंतियाने पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने चीनी रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सामान्य हो रहे हैं भारत चीन संबंध, साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत चीन संबंधों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यूवर्स, आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। दक्षिण एशिया में बसे देश भारत और चीन आपस में 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। यह सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक सीमा के साथ ये देश आपस में एक सांस्कृतिक विरासत भी साझा करते हैं। 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक सिल्क रोड या रेशम मार्ग की दक्षिणी शाखा चीन के शियान शहर को भारत के पाटलिपुत्र शहर से जोड़ती थी। पहली, 2री और 3री शताब्दी के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने इस ऐतिहासिक रेशम मार्ग से चीन की यात्राएं की थीं और सदियों पुराने ये संबंध आधुनिक दौर तक का सफर तय करते हैं। वहीं मौजूदा हालातों की बात करें तो साल 1962 में हुए युद्ध के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में खींचतान का दौर जारी है। हालांकि सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों देश कई वैश्विक समूहों में एक साथ खड़े नजर आते हैं, जिसमें SCO, ब्रिक्स जैसे संगठन शामिल हैं। हालांकि बीते 4 सालों से भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई दौर के वार्ता के बाद भी यह मसला नहीं सुलझा था, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले दोनों देश सरहद पर पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौते पर पहुंचे। वहीं इसके बाद दोनों देशों के बीच बीते 5 सालों में गर्मजोशी देखी गई और प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। सिलसिला यहीं नहीं रुका। अब देश के रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधों को मजबूत करने की बात कही। जानकारों की माने तो भारत और चीन के बीच बदलते रिश्तों के समीकरण के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे। दरअसल इस चुनाव में कमला हैरिस को शिकस्त देकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और ट्रंप कई मंचों से चीन के खिलाफ अपनी सख्त विदेश नीति की बात कर चुके हैं। ऐसे में चीन के समक्ष भी भारत संग संबंध बेहतर करने के अलावा और कोई सार्थक विकल्प नहीं बचता है। इसे ऐसे समझिए कि मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर भारत एक बड़े बाजार के रूप में उभरा है, जिसके कारण उसकी महत्ता बढ़ रही है। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन का भी महत्व बढ़ रहा है और यहाँ गौर करने वाली बात है कि चीन का इस क्षेत्र में भारी विरोध हो रहा है। वहीं इंडो पैसिफिक रीजन के विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत एकजुट हुए और इस ग्रुप का नाम पड़ा क्वाड, जिसे चीन अपने लिए खतरे के तौर पर देखता है। इसके साथ ही इन दिनों चीन की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था 2024 की पहली छमाही में 5% की दर से बढ़ी। हालांकि 2री तिमाही से इसकी गति धीमी होने के साथ विकास असमान बना हुआ है। सुस्त घरेलू मांग ने कम मुद्रास्फीति में योगदान दिया है, जबकि कमजोर कारोबारी विश्वास आंशिक रूप से चल रही संपत्ति बाजार की मंदी के कारण आर्थिक गतिविधि को कम कर रहा है। वहीं विकास दर में भी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में 5.2% से कम होकर 2024 में विकास दर 4.8% रहने का अनुमान है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि अगले साल जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप अपना पदभार संभालेंगे और जानकारों के मुताबिक ट्रंप अपने पहले कार्यकाल की भांति दूसरे कार्यकाल में चीन से होने वाले इंपोर्ट पर भारी शुल्क लगाने की योजना में है, जिसकी काट तलाशने की कवायद में चीन जुटा है।
इन सब हालातों को देखते हुए चीन के समक्ष भारत ही सबसे बेहतर विकल्प है और व्यापारिक आंकड़ों के मुताबिक चीन भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इसके साथ ही ये दोनों देश आपस में कई वैश्विक मंच साझा करते हैं और पश्चिमी देशों संग तनाव की स्थिति में इन क्षेत्रीय संगठनों का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जानकारों के अनुसार अगर इन दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होते हैं तो निश्चित तौर पर वैश्विक भू राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा और ये दोनों देश मिलकर पश्चिमी देशों को चुनौती देने में कामयाब हो पाएंगे। साथ ही इनकी साझेदारी वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ को एक नया आयाम देगी। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में जारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की यह पहली भारत यात्रा होगी। वहीं इस साल जुलाई में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे। इसके साथ ही बीते दिनों रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव भी भारत आए थे और उन्होंने भारतीय नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की थी। हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 10 वर्ष की वैधता के साथ मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा है, जिसकी कीमत 230.85 अमेरिकी डॉलर यानी कि 19,481.75 भारतीय रुपए है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के पास दुनिया भर में सबसे सस्ता पासपोर्ट है। यूएई के लिए पासपोर्ट बनवाने में सिर्फ 1400 रुपए का खर्च आता है। इसके साथ ही भारतीय पासपोर्ट जिसकी 10 साल की वैधता के लिए कीमत 1524.95 रुपए है, जो कि दुनिया भर में दूसरे सबसे सस्ते पासपोर्ट के रूप में रैंक करता है। 2 साल से अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में आए दिन नए मोड़ सामने आते हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों रूस ने यूक्रेन पर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, तो इसके जवाब में यूक्रेन ने रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए एक अमेरिकी निर्मित ATACMS मिसाइल और एक ब्रिटेन निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। भारत चीन के सामंजस्यपूर्ण संबंध वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं? विश्लेषण कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।